Welcome students. Today we are going to talk about our new chapter of class 10th इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे हम पहले। मैंने ये यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है पहले से, क्योंकि मैं अभी इसको बनाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हो। तो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहले कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर आप जैसा जानते हैं कि पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन बेस्ट हम यही दे सकते हैं कि मैटर इज़ द स्टफ दैट मेक्स द यूनिवर्स, या हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? वो एटम्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन हमारे होते हैं ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्वार्क, उससे मिलके बनते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्वार्क इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंडली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप जानते ही हैं पहले से। एक एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा सोडियम एलिमेंट होता है Na, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो भी 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 281। इसी तरीके से क्लोरीन में हम देखें तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हुआ 287। तो एज ए होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है 11, उतना ही उसमें नेगेटिव भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। तो एज ए होल ये आपका एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 11 है। अब इसमें से ये एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये मूव करे और ये क्लोरीन के पास चला जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, 10 ही रह जाएंगे। और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो 11 होंगे। तो इस पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा हमारा Na+, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इधर ये यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये Cl-, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हमारा आयन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये एक प्रकार की एनर्जी है जो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है, उनके प्रेजेंस की वजह से होती है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जिस रेट से फ्लो करेगा, रेट का मीन्स हो गया यहाँ पे कि पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड कितना चार्ज हमारा फ्लो होता है पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से यानी किसी वायर में से। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू Q/T, दैट इज चार्ज अपॉन सेकेंड, यानी कि चार्ज पर यूनिट सेकेंड। तो अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो कूलाम अपॉन सेकेंड
जो है कंबाइंडली हमारा मिलके एक यूनिट बनती है एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर हो गया हमारा। कूलम अपॉन सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा चार्ज पर यूनिट जितना भी फ्लो हो रहा है 1 कूलम या 2 कूलम या 3 कूलम, तो अगर 3 कूलम 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज आ रहा होगा तो 3 एम्पियर हो जाएगा करंट हमारा। तो इस तरीके से हम आई से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एक रेट है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है। तो अगर 1 कूलम हो रहा है तो 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर 2 कूलम फ्लो हो रहा होगा 1 सेकेंड में तो 2 एम्पियर चार्ज हमारा 2 एम्पियर करंट हमारा उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट कितनी होती है? एम्पियर होती है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र करंट। ओके, सो अब नाउ द कंडीशन इज, a question arises, how many electrons constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। कूलम बड़ी यूनिट होती है, बिगर यूनिट है चार्ज की। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, आपका कंस्टिट्यूट करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, यानी Q हमारा चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो E हमारा इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q हम कह रहे हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे, यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है हमारी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो रीज़न इसका ये है कि व्हेन 2 करंट्स मीट एट ए जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है ये भी बता देते हैं आपको, कि जहाँ ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें जहाँ एक ऐसी पॉइंट या एक ऐसी प्लेस जहाँ मोर देन 3 वायर्स मीट। अब यहाँ पर 1 2 3 वायर मीट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जंक्शन कहलाएगी। तो व्हेन 2 करंट्स मीट एट ए जंक्शन, जब 2 करंट, ये 5 एम्पियर का करंट है, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये जंक्शन पे मीट करेगा, तो इनका जो सम होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा, नॉट द वेक्टर सम। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है कि जो वेक्टर्स हमारे होते हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स हमारा वेक्टर है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का या मल्टीप्लाई करने का एक अलग से एल्जेब्रा होता है उनका, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन जो है उसका अपना एक अलग एल्जेब्रा है। उसको कैसे हम ऐड करेंगे 2 वेक्टर्स को, तो उसका फॉर्मूला भी अलग होता है, जो आप अभी आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो वेक्टर एडिशन जो है वेक्टर्स की, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एल्जेब्रा जो होता है उसके थ्रू होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो एडिशन है वो एल्जेब्रिक सम होता है हमारा, यानी 5 एम्पियर ये आया, 2 एम्पियर ये आया, दोनों मिलकर 7 एम्पियर हमारे ये करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक सम जो है, एडिशन जो है, वो ये वाली एल्जेब्रिक वाली फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है।
और जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी है वो इसके जस्ट अपोजिट मानी गई है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसा माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बाद में ये बात पता लगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन पहले ही बात मान चुके थे, तो इसलिए कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट जो है वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो माइनस, यानी कि इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। तो एक तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा जिसको हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेक्शनल डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो टिल देन ओके, गुड बाय।